आधी रोटी खाएंगे, अब बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। रामविलास पासवान जी को थैंक्स कहता हूँ। चिराग पासवान दलित होने के नाते मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत विगत पूरे बिहार भर में 1.5 सालों से ये अभियान चल रहा है और उस अभियान के तहत मैं जमुई लोकसभा में निरंतर कार्यक्रम कर रहा हूँ और उस कार्यक्रम के तहत मेरा एक पहल है कि वहाँ के शोषित वंचित मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज का उत्थान हो। जहाँ महागठबंधन सरकार के योजनाएं नहीं पहुँचता है, प्रकाश की किरणें नहीं पहुँचता है, वहाँ मैं जा के कार्यक्रम करता हूँ और वहाँ के लोगों को आसान्वित कर रहा हूँ और डीएम के सहयोग से वहाँ के लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम कर रहा हूँ। तो जमुई से सांसद है चिराग पासवान जी, क्या उन्होंने काम नहीं किया है? देखिए, मैं उनके पिताजी रामविलास पासवान जी को थैंक्स कहता हूं कि उन्होंने सर्व समाज को लेकर चले और साथ साथ दलित को भी लेकर चले। लेकिन चिराग पासवान दलित होने के नाते सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, विगत 2 टर्म से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दलित के यहाँ नहीं जाना पसंद करते हैं, न दलित के बारे में सोचना पसंद करते हैं और दलित कस्बों में, गाँव कस्बों में जानते भी नहीं है। वहाँ के दलित लोग इतना शोषित वंचित समाज है, आदिवासी समाज है, उनका चेहरा भी रूबरू नहीं देखें, लेकिन टेलीविजन व मोबाइल के माध्यम से भले देखें। ये कथित कथावत आप लोग के माध्यम से है, लेकिन वह कभी दलित का नेता हो ही नहीं सकते हैं। कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के जो विरोध है, लोकतंत्र के जो विरोध है और हमारे भारत के समझिए कि नागरिकों के विरुद्ध है, वह तो दलित हो ही नहीं सकता। पहले तो अपने दलित को एस्टेब्लिश करे कि हम दलित हैं और दलित के विरोधी ही काम कर रहे हैं, तो दलित के नेता हो कैसे सकते हैं? क्या यही वजह रहा जो स्थापना दिवस में चिराग पासवान जी ने जो यहाँ पर बापू सभागार में मनाया गया था, उस दिन इनका बाबा का फोटो नहीं रहा? देखिए, उनको तो हर हालत में हर चीज पर पहल करना चाहिए, सोचना चाहिए और खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है और वो दलितों का समझिए कि महापुरुष है, भगवान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं के माध्यम से यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, संविधान चल रहा है और ठीक वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए दलित के लिए है कहाँ, और दलित सीट से चुनाव लड़ते हैं, उनको तो दलित सीट से चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि वह दलित के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और दलित विरोधी काम कर रहे हैं, संविधान मिटाओ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र मिटाओ काम के अभियान में चले हुए हैं। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा, तो क्या सुरक्षित सीट से लड़ सकते हैं? कभी नहीं लड़ सकते। यदि आप चुनाव जीतते हैं जमुई लोकसभा से, तो आपका क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं तो अपने सुप्रीमो गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी को और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी प्रताप यादव जी को, माता रानी जी का आशीर्वाद मिला, अगर उन लोगों का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से मैं वहाँ के जनता जनार्दन के सहयोग से चिराग बुझेगा और वहाँ निश्चित रूप से वहाँ के जनता जनार्दन का उदय होगा। और मेरा ये मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार के माध्यम से जो कार्यक्रम चलता है, उसके माध्यम से मैं 3 स्लोगन हमेशा करता हूँ कि आधी रोटी खाएंगे, अब बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। ये मेरा स्लोगन गांव गांव में गूंजना शुरू हो गया है और उस तर्ज पर वहां सबों का स्नेह प्यार मिलने लगा है और खास करके महागठबंधन सरकार की योजनाएं जो उन लोगों तक नहीं पहुंचता था, मेरे कार्यक्रम के माध्यम से और डीएम के सहयोग से वहां पहुंचना शुरू हो गया। जबकि मैं वहां का सांसद नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, फिर भी एक तमन्ना है, ललक है अपने हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी जी का जो आह्वान है कि गरीब गुरबा को जब तक हम शुद्धिकरण नहीं कर देंगे, मैंने अच्छे आर्थिक स्थिति में नहीं ला जाएंगे, आवास नहीं दे देंगे, तब तक उनकी लड़ाई और संघर्ष में करता रहूंगा। तो उनका संदेश मैं गांव कस्बों में पहुंचाने का काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से अगर मैं उनका आशीर्वाद रहा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रसाद यादव जी का, तो निश्चित रूप से वहां का जनता जनार्दन का चिराग, वहां का जो 2 टर्म्स है उनको न्योता भी देता हूं, तीसरा टर्म भी अपना भाग आजमा ले और चिराग बुझेगा और वहां का जनता जनार्दन का भविष्य उदय होगा और निश्चित रूप से वहां का विकास नंबर 1 पर पहुंचेगा। श्री कृष्ण विचार मंच के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मोहन यादव भी आए। अब उस कार्यक्रम में लोग वहाँ बिहार के यादवों का कहना है कि जो यादवों का ठेका लेके बैठे हुए थे लालू प्रसाद यादव जी, वो पूरी तरह से उनका ठेकेदारी खत्म। देखिए, चुनावी समय में बहुत सारे अफवाहें आते जाते रहती है और जो मास है, मास लीडर ये सिर्फ बिहार में ही लालू यादव नहीं दिखते हैं, एक केंद्र में भी हैं और देश विदेश में भी लालू प्रसाद यादव जी हैं जो देश विदेश के नेता हैं। इन्होंने बहुत डंडा कोरे चलाए, लेकिन इनका गरीब गुरबा का जो आशीर्वाद मिला, इसलिए जीत आत्मा के तहत अभी भी तैनात है युद्ध लड़ने के लिए और इनका मास लीडर है यादवों का। तो निश्चित रूप से कहीं आप देखते हो कि नदी या तालाब को बांधते हैं तो थोड़ा सा रिसने से पानी उतना नहीं कमता है जितना कि सब ढोल पीटता है। बांध टूटेगा तब पानी बहेगा, यहाँ तो बांध बंधा हुआ है। इसलिए कहने का मतलब जदवंशी समाज के जो भी लोग हैं वह निश्चित रूप से लालू प्रसाद के प्रति आस्था रखते हैं और उनका आस्था पर हमेशा डिगे हुए हैं। और खास करके युवा तुर्क नेता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो रोजगारों का जो बौछार लगा दिए और स्वास्थ्य विभाग में सुनवाई करवाई और दवाई का जो बौछार लगा दिए,
वह उससे यहाँ के युवा पीढ़ी में एक आसानी जिंदगी गुजर रहा है कि निश्चित रूप से आने वाला अगर ये सेकंड कुर्सी पर है, फर्स्ट कुर्सी पर आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प भी होगा और यहाँ का युवा युवतियों का भी भविष्य का कायाकल्प होगा। इसलिए यहाँ का युवा युवती भी निश्चित रूप से रोजगार का आशा देखते हुए तेजस्वी को भविष्य मान रहे हैं। चिराग पासवान एक बयान है सर, समृद्ध दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं 100% जो बात बोल रहे हैं पहले वो छोड़ दें और उनके चचा भतीजा दोनों हैं वो दोनों पहले छोड़े, क्योंकि दोनों उनके पिताजी के कर्म से ही अच्छे ओहदे पर हैं, फिर भी वो क्यों वो हाजीपुरा जमुई कर रहे हैं? उनको तो कभी करना नहीं चाहिए, वो सही बोलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि वो दलित विरोधी हैं, दलित विरोधी खेमे में रहने वाले हैं, इसलिए दलित विरोधी है और दलित विरोधी का ही वह हमेशा आवाज निकालते हैं और दलितों को साथ छोड़ना चाहते हैं। तो दलित को भी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करें, आपने वोट के डंके पर वैसा मार मारे कि वो दलित विरोधी होना भूल जाए और ऐसा शब्द भी बोलना भूल जाए। सर है राम के पुजारी शुरू से है, कोई भी जन्म लेता है मरता है तो शुरू से कहता है राम नाम सत्य है। तो राम तो हम लोग के जनहन में है, जनहन में। और इसलिए जब देखिए मंदिर का पुजारी होता है शंकराचार्य और शंकराचार्य को ही नहीं बुलाया जा रहा है तो किस मंदिर के पुजारी को आप खोज रहे हैं? किस पुजारी को न्योता दे रहे हैं? कैसा पुजारी है आप? ढिंढोला पीट रहे हैं कि हम राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं। वहां शंकराचार्य जो है, चार शंकराचार्य हैं जो गण्यमान्य है, उन किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। मंदिर का तो पुजारी ही होता है और उद्घाटन भी करना चाहिए पुजारी को, लेकिन उनको न्योता भी नहीं है। तो ये ढकोसला बनाया जा रहा है, इसलिए वो राम मंदिर के सही भक्त नहीं है। कुछ नहीं रहते हुए भी मैं आप लोगों को बताया कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुसर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार के माध्यम से गांव गांव कस्बे में जा के जन समस्या का अदालत लगाता हूं एक तरह से, और उस अदालत के तहत अपने महागठबंधन सरकार से होने वाली जितनी भी लाभ योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, और डीएम के सहयोग से उनको पहुंचाने का काम करता हूं। तो किसी भी गरीब गुरबा को अगर एक कंबल दे दीजिएगा तो आपके प्रति आस्था और विश्वास रखेगा और उसकी समस्या निश्चित रूप से लग रहा है कि किसी न किसी रूप में अब हम लोग का भविष्य उदय होगा। इसलिए उन लोग का लगाव बढ़ता जा रहा और मैं उन लोग के आशीर्वाद से ही कहना चाहता हूं, और अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से वहां चिराग बुझेगा और वहां के जनता जनार्दन का भविष्य उदय होगा। क्योंकि जंगल झाड़ी में रहने वाले, पहाड़ी के कोने में रहने वाले लोगों के पास यह सरकारी योजनाओं को पहुंचाने वाला जो तंत्र है नहीं पहुंचते हैं। जहां हम उदय मांझी जा जाके सरकारी तंत्र योजना का पहुंचाने का प्रयास करता हूं, उसमें डीएम साहब भी बहुत भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इसलिए महागठबंधन सरकार की योजनाओं का वहां जमीनी स्तर पर अब जाना शुरू हो गया है। इसलिए सार्वजनिक जिन लोगों को भी लगा कि मेरे दुख सुख में कोई शेयर करने वाला है तो उदय मांझी है, इसलिए हमारे साथ वहां की जनता जनार्दन जुड़ना शुरू कर दिए।